प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाल मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 9वां चैप्टर यानी एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and the tied from top a vertical pole the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level. अब देखिए इसमें करना क्या है। कोई आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, एक बंधी हुई रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, और उस रस्सी की लंबाई जो दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर। तो आइए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर। तो देखिए साथियों, क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ से ये हमारी क्या हो गई, रोप यानी रस्सी हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये जो रस्सी दिया है हमारा दिया है 20 मीटर। ठीक है, इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, ए बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब ग्राउंड लेवल से जो इसका एंगल था, ये जो हमारा था कितना था, 30 डिग्री था। हमें इस पोल की क्या करनी थी, हाइट फाइंड करनी थी। इसे हम क्या मान लिए, एच मान ली। यानी जो हमारा बी सी था कितना हो गया, एच हो गया। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। जब हो गया तो हमें लगाएंगे साइन, यानी साइन थीटा, यानी साइन 30। साइन इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी बी सी, हाइपोटेनियस कितना, AC, यानी BC अपान के AC। अब ध्यान से देखिए, साइन 30 यानी साइन 30 की वैल्यू कितना, 1/2, और BC की वैल्यू कितना है, H है, और AC की वैल्यू कितना है, 20 है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पे होगा क्या, H की वैल्यू जो आ जाएगी 10 मीटर के क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं ये जो पोल होगा 10 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं हम कि जो हमारा पोल जो होगा 10 मीटर क्या होगा, लॉन्ग होगा। ऐसा समझ में, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, लेट बी हाइट ऑफ पोल इज इक्वल H मीटर। और उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला का आंसर। पहले के बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा में क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग an angle 30 with it. The distance between the foot of the trees to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या रहा है कि कोई पेड़ है जिसके लंबाई मान लीजिए नहीं दिया है, उसकी हाइट नहीं दिया है, वो बीच में से कहीं से क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, वो जा करके ग्राउंड से लगता है और 30 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। और जहाँ पे वह ग्राउंड को टच करता है वहाँ से और जहाँ पे है उसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो कह रहा है कि वह पेड़ जो था वो कितना मीटर लंबा था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो क्या था, पोल था, सॉरी पेड़ था। यहाँ से इसकी वैल्यू जो थी हमने H मान लिया। क्या मान लिया, H। यानी इसकी हाइट टोटल कितनी थी, H मान लिया। अब
एच जब हाइट थी यहाँ से बीच में से कहीं से, यानी मान लेते हैं यहाँ से टूट करके यहाँ पे आकर के क्या हो गया, लग गया। जब यहाँ पे लगा तो यहाँ से इसका जो आ गया, कितना आ गया, यहाँ से ये जो दिया है देखिए यहाँ पे 8 मीटर दिया है, ये हमारा हो गया 8 मीटर। यहाँ जो अब जब आ करके भूमि से लग रहा है, यानी ग्राउंड से जब लग रहा है, तो ये हमारा दिया है 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा हमारा एच था, जहाँ से अगर यहाँ से टूट करके यहाँ लगा है, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, जब हमारा ये एक्स होगा तो यही ना टूट के यहाँ पे लगा है, जब यहाँ से ये टूट कर लगा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा, ये भी एक्स मीटर। अब बात रह गई इनकी, ये जो हमारा बचेगा एच माइनस क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है ट्री की हाइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको हमको 2 बार सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले साइन, जैसे कि ये जो हमारा ट्रायंगल, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब लेंगे हम साइन 30, यानी साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा, यानी एच माइनस एक्स, हाइपोटेनियस इसमें कितना हो जाएगा, एक्स। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल एच माइनस एक्स बाई एक्स। इसके बाद हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x बराबर हो जाएगा 2h माइनस 2x, इसको हम ला देंगे इधर, यानी हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 2h, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2h। जब 3x बराबर हो गया 2h, तो यानी x बराबर हो जाएगा h बाई 2h/3। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, अगेन, यानी दोबारा लेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी दोबारा जब हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो हम ले लेते हैं अब कॉस, यानी कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल हो जाएगा बेस अपान के हाइपोटेनियस। इसमें बेस कितना है, 8 मीटर, हाइपोटेनियस कितना है, x है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू यानी रूट में 3/2 इक्वल 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी x इक्वल हो जाएगा 8 2 जा 16 बाई रूट में 3। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, जब किसी भी इक्वेशन का वन साइड इक्वल होता है देन सेकेंड साइड इक्वल, यानी जब किसी भी इक्वेशन यानी किसी समीकरण का यानी इक्वेशन का क्या होता है, एक साइड जब इक्वल होगा तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 2h/3 इक्वल 16 बाई रूट में 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इससे जब इसको काटेंगे तो रूट में 3 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, h इक्वल 8 रूट में 3 मीटर। तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, कि ए contractor plants install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and the inclined at an angle of 30। जैसे कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हमारा ये क्या बन रहा है, स्लाइड बन रहा है। ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। इसकी हाइट जो दिया था 1.5 मीटर। इस स्लाइड का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसे हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये जो हमारा एंगल दिया था, कितना दिया था, 30 डिग्री।
तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए देखिए क्या कह रहा है, द ग्राउंड वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, यानी बड़े बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, एक दूसरा स्लाइड क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसका क्या कह रहा है, सी वांट टू हैव अ स्टीप साइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, इसका कितना है 3 मीटर है, एंड द इंक्लिन एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री है। वाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेज, इन दोनों का क्या करना है हमें, इसे एक्स मान है तो इसको हम क्या मान लें, वाई मान लें, इसको डी ई और क्या कर देते हैं, एफ कर देते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस बी सी अपान के ए सी, साइन 30 की 1/2 बी सी यानी 1.5 और हाइपोटेनियस एक्स, यानी एक्स इक्वल आ जाएगा 3 मीटर। इसका यानी छोटी स्लाइड जो थी उसका कितना होगा, ये स्लोप जो होगा 3 मीटर होगा। अब बड़े स्लाइड जो थी इसकी देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 दिया था, ये 60 दिया था, यहाँ भी हम साइन लेंगे। जब साइन लेंगे तो यानी साइन 60 परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ई एफ हाइपोटेनियस डी एफ, यानी साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2, ई एफ यानी 3 और डी एफ की वैल्यू y। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे, ये हो जाएगा रूट में 3, तो y को ला जाएगा 2 रूट में 3 मीटर। ये जो होगा बड़े बच्चों का जो स्लाइड है, सरकने वाली जो क्या है गार्डन में लगेगा, उसकी क्या थी, स्लाइड की यानी स्लोप की क्या थी, लंबाई थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसे क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे, तो आइए फिगर ड्रा करते हैं। ये जो हमारा क्या है, टावर है। अब ध्यान दीजिए, ये टावर है, इसकी हाइट हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। हाइट जब एच ले लिए, यहाँ से इसका जो फुट था यहाँ से 30 मीटर दिया है, यहाँ से दिखने पर एलिवेशन एंगल जो बनता है कितना बनता है, 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हाइट। इसमें हम लेंगे 10 लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट बी हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल h मीटर। नाम दे देते हैं ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी। जब हम ट्रेंगल ए बी सी ले लेंगे तो यहाँ हम क्या लेंगे, tan थीटा, tan 30, tan 30। अब ध्यान से देखिए, tan इक्वल क्या होता है, tan इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान के बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, ए बी होगा। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए सी, यानी ये हमारा कितना दिया था, एच दिया था, और ए बी कितना दिया था, 30। अब इसमें हम क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के जब कराएंगे तो h√3 इक्वल आ जाएगा 30, यानी h इक्वल 30/√3 यानी h इक्वल 10√3 मीटर। ये जो होगा हमारी टावर जो है उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा
एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।